बैठ जा। मेरी एक बात सुन लो, मैं तो बोलो। बहुत संघर्ष से पढ़ा। ग्रेजुएट को पकौड़ा तोलने दीजिएगा, अच्छा लगता है? न्यूज़ आर्टिकल्स, गूगल, और यहाँ तक कि YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं इंडिया में फेल्ड एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसका असली रीज़न सिर्फ उतना ही नहीं जितना हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग उसी दरमियान मेहनत कर कर के आगे बढ़ेंगे। बस हम तो जा रहे हैं, अभी डीसी बन के ही आएंगे या एसपी बन के ही वापस आएंगे। हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं इसी उम्मीद में कि उनका किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और अगर एडमिशन हो जाता है तो इस होप में कि डिग्री पूरी होने के बाद उनके पास एक अच्छी सी सरकारी नौकरी होगी। 2025 लास्ट होते होते जॉब ले लूँगी पक्का, ये प्रॉमिस है मेरा खुद से भी और सबसे भी। वो नौकरी जिससे वो अपने और अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर सकेंगे। हम चाह भी भगवान करे कि एकरा मतलब वर्दी चढ़ जाए देख। और हर साल इन्हीं करोड़ों स्टूडेंट्स में से लाखों स्टूडेंट्स अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप और परिवार से दूर अपने छोटे छोटे शहरों और गाँवों को छोड़कर दूर बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर में मूव करने का फैसला लेते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हो जो एक बड़ा सपना अपने शहरों से और गांव से लेके आए हो, सिर्फ एक ही गोल और एम के साथ, और वो भी बिना किसी प्लान बी के। Like my parents really want me to do this, so we'll see what we can do. But I'm trying my best. Like I don't really have a plan B right now. बस इसी होप में कि आप भी सिर्फ कुछ ही टाइम में वो हासिल कर लोगे जो आप अब तक नहीं कर पाए, वो सपना जिसमें इज्जत है, पैसा है और सुकून की जिंदगी। और बस इतना ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे इसी सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें फुली सपोर्ट करते हैं और खुशी खुशी विदा करते हैं, एंड हजारों लाखों रुपए फीस भी भरते हैं इसी उम्मीद में कि जो सपना आपने अपने दिल में बहुत टाइम से देखा है वो उसे पूरा होते हुए देख सकें। फिर चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री की फीस हो, यूपीएससी की कोचिंग या नीट एग्जाम का एंट्रेंस फॉर्म। और इस सपोर्ट के साथ आता है एक बहुत बड़ा डर फेल हो जाने का, डर अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा ना उतरने का, डर इस भीड़ में कहीं गुम हो जाने का, और प्रेशर सोसाइटी को फेस ना कर पाने का। प्रेशर आने के बाद मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेगा तो हम सुसाइड करेंगे। इसका गलती है और किसका गलती होगा? इसका ही ना गलती है। हर साल 80 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी, नीट, गेट और ना जाने ऐसे और कितने अदर एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, सिर्फ एक ही गोल के साथ कि उनका एडमिशन किसी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, उसके बाद किसी अच्छी सी कंपनी में प्लेसमेंट, और उसके बाद लाइफ सेट। Everybody is looking for a government job because even when it's very low paid, even when it's very unskilled, it provides security. और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कॉलेजेस भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, वो भी 70 से 80 लाख पैकेज के साथ। और इसी उम्मीद में आप पढ़ते रहते हो, आप दिन रात मेहनत करते रहते हो, और आपके घर वालों को भी लगने लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले साल आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आप निराश हो जाते हो, और फिर थोड़े टाइम के बाद आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना शुरू कर देते हो, और दूसरे साल भी आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में नहीं आता, और ऐसे करते करते आप अपने 3-4 साल खराब कर देते हो। और फाइनली 3-4 साल की मेहनत के बाद आप एक ठीक ठाक से कॉलेज में जैसे तैसे अपनी सीट सिक्योर कर लेते हो। अब आपको लगने लगता है कि कुछ ही टाइम की बात है, एंड कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद आपकी प्लेसमेंट किसी अच्छी सी कंपनी में हो जाएगी, और आप यही सब सोच के खुश होते रहते हो। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है वो इनफ ही नहीं होता जॉब लेने के लिए, और जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है एक अच्छी जॉब लेने के लिए वो तो मिसिंग ही है। समस्या है स्किल्स की। भारतीय युवाओं में नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स ही नहीं है। और अब आपको पता लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी जरूरी होता है कोई भी अच्छी जॉब लेने के लिए, एंड आप बस इसी उम्मीद में पढ़ते
पढ़ते जाते हो, डिग्रीज पे डिग्रीज लेते रहते हो, बस एक ही होप के साथ कि शायद किसी दिन आपको वो नौकरी मिल जाएगी जिसका आपने सपना देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो सिर्फ 10 से 15,000 सैलरी वाली जॉब। अब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप सोसाइटी को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक आपके घर वालों को प्रेशर, जो आपको रातों को सोने तक नहीं देता। और इतनी सारी डिग्रीज होने के बाद भी ये प्रेशर अब आपको डी ग्रेड जॉब्स लेने पे मजबूर कर देता है। नहीं, मैं तब नहीं सोचा था लाइफ में कभी कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। पर आप इसके बाद भी नहीं रुकते, आप हिम्मत नहीं हारते, आप हार भी नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब आप रीस्टार्ट करने का फैसला करते हो। आप किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कोचिंग लेने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। और आप कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हो, फिर से दिन रात पढ़ाई करते हो, और ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाता है। एंड फिर आता है परीक्षा का दिन। आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हो और रिजल्ट की वेट में लग जाते हो। वेट करते करते 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर आता है रिजल्ट, लेकिन आप पास नहीं होते। आपको लगता है 1 साल काफी नहीं है इन एग्जाम्स के लिए, तो आप फिर से पढ़ाई में लग जाते हो, इसी उम्मीद में कि दूसरी बार में तो हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी बार में भी आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में नहीं आता, और देखते ही देखते आपके फिर से 3-4 साल खराब हो जाते हैं। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था, आज देखिए। और अब आप इतनी दूर आ चुके हो कि यहाँ से बैकआउट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऐसे करते करते आप अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल इसी में लगा देते हो, और पीछे छोड़ आते हो अपना परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, और आपके पास रह जाता है तो बस दुख और संघर्ष। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इस सिचुएशन को झेल नहीं पाते, इस समय को झेल नहीं पाते हैं, मेंटली प्रेशर आ जाता है उन पर। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। Highest number of foreign nationals acquiring Canadian citizenship were Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? Because I want to pursue my higher study in abroad, and there are a lot of best opportunities over there as compared to my country. हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंडिया से बाहर किसी कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे और रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ, यही रीजन था उनका इंडिया छोड़कर बाहर आना और एक नए सपने की शुरुआत करना। वही सेम सपना जो उन्होंने इंडिया में देखा था। और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी आपको वही सेम भरोसा दिलाते हैं कि डिग्री पूरे होते ही आपकी प्लेसमेंट किसी अच्छी सी कंपनी में हो जाएगी। और बस यही नहीं, इंडिया में बैठे एजेंट्स भी आपको ये भरोसा दिला देते हैं कि वहाँ जाके जॉब लेना बहुत ही ज्यादा ईजी है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ। अच्छा जी, ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਵਧੀਆ। ओके। और वही सेम प्रॉमिस के साथ कि वहाँ आपको एक बेटर लाइफ मिलेगी, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा पैसा एंड एक लग्जरी लाइफस्टाइल। एंड इसी होप में हर साल 13 लाख से भी ज्यादा इंडियंस इंडिया छोड़कर अब्रॉड में सेटल होने का डिसीजन लेते हैं। और आपके माँ बाप भी अपने जीवन की सारी सेविंग्स लगा देते हैं, कभी लोन लेकर तो कभी अपने अरमान दबाकर। 50-50 लाख रुपए, 45-45 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो वो हर कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी जिंदगी जिए और अपने सपने पूरे करे। I hope to stay there and I hope to make a life for myself there, and I really feel that USA is a type of country that will enable me to achieve these dreams. लेकिन असली कहानी यहाँ भी बहुत अलग है। Only after I landed here, I got to know about the realities of this particular economy, because what they showcased on the internet, on the promotional video, was something completely different. असली दौड़ शुरू होती है जब आप रहने के लिए घर ढूंढने निकलते हो। रेंट के प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं कि छोटा सा रूम शेयर करने के लिए 4 से 5 लोग एक साथ रहने में मजबूर हो जाते हैं। आप फील करोगे कि रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट में। और अगर गलती से इस भागा दौड़ी में आप बीमार पड़ गए या आपको चोट लग गई तो आपको महीनों लग जाते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में। कनाडा में मेरे एक फ्रेंड को बर्न हो गया था, एंड बिकॉज यहाँ पर हेल्थ केयर जो वो सेल करते हैं, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टाफ शॉर्टेज है हेल्थ केयर की कनाडा में कि उसको 5 से 6 घंटे सिर्फ वेटिंग रूम में बैठे रहना पड़ा था टू गेट टू इवन बी लुक्ड एट। तो उतनी देर में तो क्या से क्या हो सकता है इवन यू।
ऐसे ना जाने और कितनी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ती है और आप जैसे तैसे अपना टाइम निकाल लेते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है डिग्री कंप्लीट करने के बाद। आप जॉब लेने के लिए निकलते हो, इधर उधर कंपनीज में भटकते हो, इस होप में कि शायद कहीं बात बन जाए, लेकिन आपको हर दिन एक नए रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी तरह एक ठीक ठाक से जॉब मिल भी गई तो आपको अपने वीज़ास की टेंशन हमेशा सताती रहती है। वीज़ा रिन्यू करने के लिए पेपर वर्क और कंडीशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक परमानेंट फियर रहता है, क्या मैं यहाँ रुक भी पाऊंगा। एक इमिग्रेंट होना कभी कभी एक डिसएडवांटेज लगने लगता है, जहाँ लोग आपको एक आउटसाइडर की नज़र से देखते हैं। हर रोज एक नई प्रॉब्लम का सामना करते करते आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है, आपके दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इस रेस में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, वो लोग भी हैं जो अपना घर बार या अपनी फैमिली छोड़कर आए हैं। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले हो गए, आपने पता है ना। हाँ पूछ कर देख, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ ठीक है और ठीक ही है, सब कुछ सब सही है। और अपने उस सक्सेसफुल जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए आप बस चलते रहते हो, धीरे धीरे स्ट्रगल के इस बात पे आगे बढ़ते रहते हो। और इस रेस में पीछे रह जाते हैं आपके अपने माँ बाप, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में लगा दी कि एक दिन उनके बच्चे कंफर्टेबल जिंदगी जिएंगे। आखिर में वो ही अकेली और उदासी भरी जिंदगी जीने लगते हैं। जो हाथ कभी उनके सपने संभालते थे, अब उन्हीं हाथों को सहारे की जरूरत होती है। जो आंखें कभी उनके सपने देखा करती थी, अब बस एक नज़र अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती है। एंड अब आप अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या मेरा ये फैसला ठीक था? अनएम्प्लॉयमेंट और फेल्ड एजुकेशन सिस्टम की तरह इमिग्रेशन ट्रैप पे भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। एंड लोगों को ये भी पता है कि कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ या फिर एजेंट्स आपको झूठे वादे करके आपसे पैसे ठगते हैं। पर वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये रीज़न नहीं था। क्यों हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम इस नेवर एंडिंग रेस में फंसे हुए हैं? आखिर ये साइकिल रुकती क्यों नहीं? क्यों ये रेस खत्म ही नहीं होती? क्यों हमारी सोसाइटी ने सक्सेस को एक फिक्स डेफिनेशन दे दिया है, पैसा, स्टेटस और लोग क्या सोचेंगे? हम सब इसी प्री डिफाइंड टेम्पलेट के पीछे भाग रहे हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और सेटल्ड लाइफ। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सपना हमारा है भी या बस हमें दिया गया है? जब हम अपने डिसीजंस लेते हैं तो उन्हें जस्टिफाई करने के लिए बहुत रीजंस देते हैं। मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। लेकिन अगर हम अपने दिल से पूछें तो क्या ये रीजन सच में हमारे हैं या फिर सोसाइटी के प्रेशर का एक नतीजा? ये क्वेश्चंस हम अपने आप से नहीं पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि अगर हम रुके और सोचा तो जो सच सामने आएगा उसे डील करना और मुश्किल होगा। और फिर ये नेवर एंडिंग रेस का सर्कल शुरू होता है। एक जनरेशन स्ट्रगल करती है दूसरी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए, दूसरी जनरेशन फिर न्यू स्टैंडर्ड सेट करने के पीछे लग जाती है। और ये सक्सेस नहीं बल्कि एक लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। हम सब बस नेक्स्ट माइलस्टोन का वेट करते हैं, नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट जॉब या नेक्स्ट इंक्रीमेंट का। पर जब वो माइलस्टोन अचीव होता है तो उसका सेटिस्फेक्शन टेम्परेरी होता है, फिर एक नया माइलस्टोन बन जाता है और हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी तो ये सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ वर्थ इट है? क्या हम जो पाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें वाकई खुशी देगा? अगर हम अपनी खुशी के लिए डिसीजंस लें तो शायद ये रेस खत्म हो सकती है। पर जब तक हम अपने अंदर ये करेज नहीं लाते कि इस साइकिल को तोड़ सकें, तब तक ये रेट रेस चलती रहेगी। एक इल्यूजन के पीछे भागना जारी रहेगा और हम अपने असली खुद को ढूंढने की जगह बस दुनिया के बनाए हुए इस मेज में फंसे रह जाएंगे।